हेलो डियर किड्स। इस वीडियो में हम बच्चों भाषा और व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि भाषा मतलब लैंग्वेज और व्याकरण मतलब ग्रामर। बच्चों भाषा, अभी हम कौन सी भाषा पढ़ रहे हैं आप सबको पता है ना। अभी हम हिंदी भाषा पढ़ रहे हैं। तो बच्चों ऐसा माना जाता है कि शुरुआत में क्या था कि मानव जो था, मनुष्य जो था, वो जानवरों की तरह से चलता था और ना ही उसे बोलना आता था। और अपनी बात बताने के लिए और दूसरों की बात समझने के लिए उसे अलग अलग संकेतों का यानी कि हिंट्स का भी प्रयोग करना पड़ता था। फिर क्या हुआ, फिर इंसान दो पैरों पर सीधा खड़ा होने लगा और उसमें कुछ बदलाव हुए। जैसे कैसे बदलाव हुए, जैसे उसकी ऊंचाई बढ़ गई, उसकी समझ का विकास होने लगा, डेवलपमेंट होने लगा, उसकी समझ बढ़ गई। और तो जब मनुष्य विकास के मार्ग पर चल पड़ा, मतलब उसका डेवलपमेंट होने लगा, तो उसे अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए यानी कि समझाने के लिए एक साधन की ज़रूरत महसूस हुई, एक तरीके की महसूस हुई कि उसको किस तरह से अपने बातों को दूसरों को समझाए। तो उसी के रिजल्ट के तौर पर भाषा बनी। उसी ज़रूरत ही से ही हम किसी चीज़ का डेवलपमेंट करते हैं। जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, मनुष्य बच्चों एक अकेला ऐसा प्राणी है जिसने भाषा की रचना करके अपने मन की बातों को दूसरे तक पहुंचाया है। पशु पक्षी भी अपनी एक अलग तरह की बोली बोलते हैं, जिससे अपनी भाषा द्वारा एक दूसरे को अपनी बात पहुंचाते हैं। लेकिन उनकी जो भाषा होती है वो मनुष्य समाज से अलग होती है। हमारे देश की राजभाषा क्या है बच्चों? हिंदी। हिंदी हमारी राजभाषा है। अलग अलग राज्यों में, हमारे देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे कि गुजरात में गुजराती बोली जाती है, तमिलनाडु में तमिल, केरल में मलयालम, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, महाराष्ट्र में मराठी, ओडिशा में उड़िया। ये सब भाषाएं हमारी राज्य भाषाएं हैं, लेकिन हमारे देश की राजभाषा कौन सी है? हिंदी है। अब बच्चों हम भाषा के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। भाषा कितनी प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। एक होती है मौखिक भाषा और दूसरी होती है लिखित भाषा। मौखिक भाषा क्या होती है? जिसमें हम बोलकर अपनी बात बताते हैं और दूसरा बातों को सुनकर समझता है, उसको हम मौखिक भाषा बोलते हैं, जिसे हम इंग्लिश में ओरल लैंग्वेज भी बोलते हैं। इसके बाद दूसरी होती है लिखित भाषा। लिखित मतलब रिटन लैंग्वेज, जिसमें हम अपनी बात को लिखकर बताते हैं और दूसरे लोग उसको पढ़कर समझते हैं। इसे हम लिखित भाषा बोलते हैं। तो बच्चों लिखित भाषा का एग्जाम्पल क्या है? जैसे कि पत्र का लिखना, जो हम चिट्ठियाँ लिखते थे और दूसरे जन उनको पढ़कर समझते थे, तो वो भाषा का लिखित रूप का एक उदाहरण है। इसके बाद बच्चों होती है लिपि। लिपि क्या होती है? भाषा, हर एक भाषा को लिखने का एक तरीका होता है, एक ढंग होता है। तो भाषा के लिखने का जो ढंग है उसको हम लिपि बोलते हैं। हिंदी भाषा की देवनागरी लिपि है, अंग्रेजी भाषा की रोमन, उर्दू भाषा की फारसी लिपि है। हर एक भाषा की एक लिपि होती है, उस भाषा को लिखने का तरीका होता है। अब बच्चों हम पढ़ते हैं व्याकरण के बारे में। व्याकरण क्या होता है? जैसे यहाँ पर हम चित्र में देख रहे हैं, यहाँ पर दो हिरन दौड़ रहे हैं, तो दो हिरन दौड़ता है, ये क्या हुआ? गलत वाक्य है, क्योंकि यहाँ पर बहुवचन प्रयोग किया गया है। तो हम क्या लिखेंगे? दो हिरन दौड़ते हैं। इसी तरह से यहाँ पर राधा पत्र लिखता है लिखा हुआ है, ये जबकि गलत है। राधा क्या है? स्त्रीलिंग है, तो हम क्या, सही वाक्य क्या बनेगा? राधा पत्र लिखती है। इस तरह से जिसमें हमें भाषा के सही रूप का पता चलता है। व्याकरण क्या है? व्याकरण वो तरीका है, वो विधा है जिससे किसी भाषा को हम शुद्ध रूप से लिखना और बोलना सीखते हैं। तो इसलिए हमें व्याकरण के द्वारा क्या होता है? हमें किसी भी भाषा के अक्षरों, शब्दों और वाक्यों को सही ढंग से लिखने और बोलने का ज्ञान प्राप्त होता है, तरीका समझ में आता है। तो इस तरह से बच्चों हमने क्या देखा इस लेसन में, क्या क्या चीज़ें पढ़ी? सबसे पहले भाषा क्या है? भाषा हमारे मन के भावों को आदान प्रदान करने का एक माध्यम है। आदान प्रदान मतलब अपनी बात, भावों को समझाने का और दूसरे के भावों को समझने का। दूसरा, भाषा कितनी प्रकार की होती है? भाषा दो तरह की होती है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। तीसरा, भाषा के लिखने के ढंग को हम क्या बोलते हैं? लिपि बोलते हैं। और व्याकरण क्या होता है? व्याकरण से हमें किसी भी भाषा के शुद्ध रूप से लिखने और बोलने का तरीका हम सीखते हैं। तो ये था बच्चों इस लेसन में भाषा और व्याकरण के बारे में हमने सीखा। आशा है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।